गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा साइंस का लेक्चर है 8th क्लास का। हम कर रहे हैं लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसका हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन बचते हैं, वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। कि सीएनजी और एलपीजी को एज ए फ्यूल यूज करने के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीएनजी क्या है और एलपीजी क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सीएनजी। तो सीएनजी का हम व्हीकल्स के अंदर एज ए फ्यूल यूज करते हैं। उसके बाद आता है एलपीजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी और सीएनजी है वो हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। इसको हम कुकिंग पर्पज में यूज करते हैं मेनली, और इसको हम व्हीकल्स के अंदर। तो क्यों यूज करते हैं, उनके एडवांटेज बतानी है। तो सबसे पहला है हमारा सीएनजी एंड एलपीजी बर्न इजिली। जो सीएनजी और एलपीजी होते हैं वो इजिली बर्न करते हैं। ठीक है, उनको हैंडल भी करना इजी होता है पाइप्स के अंदर सीएनजी और एलपीजी को। उसके बाद है सेकंड, सीएनजी एंड एलपीजी गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। जब इनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं सीएनजी और एलपीजी को, तो हमें हीट एनर्जी है उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो इसलिए हम सीएनजी और एलपीजी का यूज एज ए फ्यूल करते हैं। उसके बाद है थर्ड, सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीनिंग फ्यूल। जो सीएनजी और एलपीजी फ्यूल है, जब हम इनको बर्न करते हैं या यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स एयर के अंदर नहीं छोड़ते। ये क्या होते हैं, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल। तो इसलिए, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट। तो इसलिए सीएनजी और एलपीजी का यूज एज ए फ्यूल ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। उसके बाद है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। जब हम रोड की सरफेसिंग के लिए यूज करते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, जो सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज किया जाता है। तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमन। ठीक है, बिटुमन, ये इसमें क्या होता है, ये भी मैक्सिमम कंटेंट होता है वो कार्बन का बना होता है। तो बिटुमन्स होता है जो रोड की सरफेसिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। हमें डिस्क्राइब करना है कि कोल की फॉर्मेशन डेड वेजिटेशन से कैसे होती है। ठीक है, कोयला कैसे बनता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो ब्यूरिड होते हैं अंडर द सोइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस फ्लडिंग। ठीक है, या फिर अर्थक्वेक, उनकी वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है वो, या फिर फॉरेस्ट है जो, वो सोइल के अंदर ब्यूरिड हो जाते हैं। और बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो ब्यूरिड हुए थे, उसके अंदर क्या हो जाता है, और मोर एंड मोर सोइल डिपॉजिट, लगातार उसके अंदर सोइल डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अर्थ के अंदर कंप्रेस्ड। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस लीड टू गेट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसकी वजह से हाई टेम्परेचर हो जाता है बिलो द अर्थ एंड हाई प्रेशर। तो बस वो क्या हो जाते हैं, दे स्लोवली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो वो जो डेड वेजिटेशन है या फिर डेड फॉरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो कोल कैसे बनता है, सबसे पहले नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो डेड फॉरेस्ट है वो अर्थ के अंदर ब्यूरिड हो जाते हैं। फिर आराम आराम से उसके ऊपर और सोइल डिपॉजिट हो जाती है, और डिपॉजिट हो जाती है, फिर एक उसके अंदर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आराम आराम से कोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो
कन्वर्टेड, जो डेड वेजिटेबल है वो स्लोवली कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक फिल करनी है। तो सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो हमें एग्जाम्पल देने हैं इसमें कौन कौन से हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो हमने पढ़ा था कोल, पेट्रोलियम, और एक क्या है नेचुरल गैस। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, ये ऊपर जो हमने पढ़ा था कैसे बनते हैं ये भी। तो डेड वेजिटेबल्स या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी वजह से जो बनेंगे उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारे सालों में। तो कौन कौन से बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हमने देखा था जब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, तो हर एक को अलग अलग करना, ठीक है, एक पेट्रोलियम में से सबको अलग अलग करना, तो उसको हमने बोला था रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ये होता है कि पेट्रोलियम को हम प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक के अंदर, उसके अंदर क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये हम किससे, किसकी हेल्प से करते हैं, बाय रिफाइनरी मशीन्स। उसके बाद है लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज। जो सबसे कम पोल्यूट करता है एयर को, वो फ्यूल कौन सा होता है व्हीकल्स के लिए। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था सीएनजी और एलपीजी का हम यूज करते हैं, उसके एडवांटेज में पढ़ा था ये क्या होते हैं क्लीनिंग फ्यूल्स। तो ये क्या है लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स। तो एलपीजी तो कुकिंग पर्पज के लिए था, लेकिन सीएनजी था वो क्या था हमारा व्हीकल्स के अंदर एज ए फ्यूल। तो इसके अंदर आएगा लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज सीएनजी। सीएनजी नहीं लिखना, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है उसको हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा सीएनजी। जब ये ब्रंट करता है तो एयर के अंदर कोई पोल्यूशन कोज नहीं करता, इसलिए क्या होता है ये लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स। तो बच्चों आज हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।